तो आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। भागलपुर पुल पर यह हादसे पर सीएम नीतीश कुमार का बयान आया है सामने। उन्होंने कहा कि जो भी कसूरवार होगा उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस मामले को देख रहे हैं। मामले की गंभीरता को लेकर जांच की जा रही है। तो भागलपुर पर हादसे पर सीएम नीतीश कुमार का यह बयान देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी कसूरवार होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस मामलों को देख रहे हैं। तो हमने देखा कि कल जिस तरीके से यह हादसा पेश आया, अब इसके बाद सीएम नीतीश कुमार लगातार सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें गुनाहगार होगा उसको फौरी तौर पे बर्खास्त किया जाएगा, उस पर सख्ती बरती जाएगी। तो इस बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस मामले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो मामले की गंभीरता को लेकर जांच की जा रही है। तो भागलपुर पुल हादसे पर सीएम नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान, जो भी कसूरवार होगा उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। हालांकि मामले को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है और आगे की जांच का आदेश दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें कसूरवार होगा उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस मामले को देख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भागलपुर पुल हादसे पर सीएम नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जो भी कसूरवार होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो 1700 करोड़ का ये बजट का ये बता दो आपको कि ये पुल था। भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है। तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? मुझको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। और ठीक नहीं बना रहा है तभी गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता। लोगों को कितनी खुशी थी, हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए। लेकिन जो नहीं हुआ, हमको बड़ी तकलीफ है। डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज की मालूम जानकारी है। ये सब लोग उसको जल्दी से जल्दी, जो नहीं करेगा वो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोगों की इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, कह तो रहे हैं, कल ही तो हम बोल दिए हैं। जैसे ही हमको खबर जैसे ही मिला, वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया। इसलिए इसके लिए चिंता मत करो। तो शुमाली बिहार को झारखंड से जोड़ने वाली अगुवानी सुल्तानगंज पुल कल देर शाम गिर गई है। इलाके के लोगों का इस साल ये पुल शुरू होने वाला था, उससे काफी उम्मीदें जरूर थी, लेकिन कल उनके सपनों पर पानी फिर गया है। बता दें कि पिलर नंबर 10, 11 और 12 जमींदोज हुआ है। जिस तरह से पिलर और यहाँ सुपर स्ट्रक्चर भरभरा कर रहा है, उससे पुल बनाने पर कई सवाल भी खड़ा हो रहा है। यहाँ पूर्वत्ता के अगुवानी घाट का जायजा लिया है हमारे रिपोर्टर हितेश कुमार। उत्तर बिहार को झारखंड से जोड़ने वाला जो अगवानी सुल्तानगंज पुल है, उसका जो 3 पिलर कल जो है धराशायी हो गया। आप देख सकते हैं कि यह पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। देखिए कि किस तरह से ये इसका मलबा जो है बिखरा पड़ा है और ये पानी में गिरा हुआ है। भले ही कल जो है जो समय ये हादसा हुआ, पुल निर्माण में कम लोग लगे हुए थे, लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है, स्थानीय लोग से लेकर के विपक्ष के लोग जो है लगातार सरकार पे हमला बोल रहे हैं और उस पर आरोप लगा रहे हैं कि इसमें अनियमितता हुई है और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। पिछले साल जो हादसा हुआ था, जो 30 अप्रैल 2022 में पुल गिरी थी, उसके लिए भी उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई थी, लेकिन आज तक उसका जांच रिपोर्ट नहीं हो पाया है। लेकिन फिर से एक बड़ा हादसा जो है कहीं ना कहीं पुल निर्माण में लगे जो है एसपी सिंगला कंपनी पर जो है बड़े सवाल खड़े करते हैं। और बताएं कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, जो पुल जो धराशायी हुआ है, उसमें अब जो है इस पुल
का इस साल जो है उद्घाटन होना था, आवागमन इस पर चालू होना था, लेकिन जिस तरह से ये ज़मीन दोज हो गया, जिस तरह से ये पानी में समा गया है, अभी इस पर जो है कह पाना कि अब कब तक चालू हो पाएगा, इसमें ये बहुत मुश्किल है।